सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 11 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर की झीलें। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा था कि मानसर झील जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है और मानसर झील कहाँ पर है। ये झील जम्मू से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इसके ऊपर जो है पौराणिक कथाओं पर ये प्रसिद्ध है। तो आगे हम जहाँ पर हमने ये पाठ छोड़ा था वहीं से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है मानसर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक और सुंदर झील सुरुईसर है। इसके किनारे प्राचीन स्थानीय राजाओं के महलों के खंडर विद्यमान हैं, जो इस क्षेत्र के राजनीतिक महत्व की ओर संकेत करते हैं। अब विद्यार्थियों, आगे मानसर से हम आगे अगर 12 किलोमीटर चल जाएं तो आगे हमें एक और झील देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है? सुरुईसर। इसको आपने रेखांकित करना है अपनी किताब खोलकर पेज नंबर 69 पर। आपने जहाँ जहाँ से ये मैं नाम ले रही हूँ उन नामों को आपने क्या करना है? अपनी पेंसिल से रेखांकित कर लेना है। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर दूर सनासर की झील है, जिसका रास्ता पत्नीटॉप से होकर जाता है। चारों ओर से घिरे हरे घने वनों के बीच ये झील कभी पारदर्शी मोती की तरह झिलमिलाती थी। यहाँ का पर्यावरण हर प्रकार से प्रदूषण मुक्त है तथा वातावरण शांत एवं सौम्य है। अब देखो, जम्मू से 130 किलोमीटर अगर हम आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें कौन सी झील मिलती है? सनासर झील। ये झील जो है ये आपको पत्नीटॉप के रास्ते से होती हुई दिखेगी। आप जब पत्नीटॉप जाते हो तो आपको रास्ते में सनासर झील जो है वो दिखती जाएगी। उसी से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर ये झील है। ये झील जो है बहुत ही खूबसूरत झील है। इसके चारों ओर हरे घने वन हैं। वन क्या होते हैं बच्चों? जंगल। और ये जो झील है इसकी चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं और बीच में ये एक गोल से मोती के आकार की ये झील जो है वो हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। तो बच्चे, ये जो सनासर झील है ये आप देखोगे यहाँ पर शिकारे भी हैं, हॉर्स राइडिंग भी की जाती है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर क्या है कि ये झील जो है इसका पर्यावरण से एक बहुत ही अच्छा नाता है। पर्यावरण यहाँ का बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण है यहाँ का। ठीक है, और ये ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। ऊपर से आप पहाड़ी से चढ़कर आप झील को देखोगे तो झील जो है वो थोड़ी नीचे गहराई की तरफ है और बिल्कुल गोलाकार नज़र आती है। आगे है जम्मू की एक और प्रसिद्ध पहाड़ी झील कैलाश है। एक और जम्मू में पहाड़ी झील है जिसका नाम क्या है? कैलाश है। ये भद्रवाह क्षेत्र के समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कहाँ पर है? भद्रवाह जिले में है। और भद्रवाह से इसकी ऊंचाई कितनी है? जो समुद्र तल है वहाँ से इसकी ऊंचाई 4000 मीटर है। ये वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। पर यहाँ पर क्या है, इस झील पर पूरे साल बर्फ जो है वो जमी रहती है। तो कहने का अर्थ ये भी है, ये भी हम कह सकते हैं जो कैलाश झील है वो बर्फीली झील है, क्योंकि इसके ऊपर पूरे साल यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाके में है। श्रावण भाद्रपद में भाद्रवाह से भगवान शंकर की पवित्र छड़ी की यात्रा कैलाश झील तक जाती है। आपने कैलाश यात्रा के बारे में भी सुना होगा। तो जब श्रावण भाद्रपद आता है तो इस महीने में भगवान शंकर की जो पवित्र छड़ी यात्रा है वो कहाँ पर जाती है? कैलाश झील की ओर जाती है। जब ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो शुरू होती है उस समय ये छड़ी जो है ये कैलाश पर्वत की तरफ जाती है और रास्ते में ये झील भी आती है। ये कैलाश यात्रा के नाम से भी जानी जाती है। इस झील की जो यात्रा है उसको हम क्या कहते हैं? कैलाश यात्रा भी कहते हैं। सारांश यह है कि जम्मू कश्मीर की झीलों का धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व है। ये झीलें जीवनमृत जल का अक्षय स्रोत हैं और जलवायु को संतुलित करते वातावरण रमणीय बनाती हैं। इसी कारण ये झीलें विश्व भर में पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। अब हम अगर कुल मिला के कहें तो जम्मू कश्मीर की झीलें जो हैं वो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं।
इन सभी झीलों का एक धार्मिक महत्व है, कईयों का धार्मिक महत्व है और कईयों का ऐतिहासिक, और कुछ झीलें जो हैं वो पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हैं, और कुछ झीलें जो है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये झीलें जो हैं केवल जम्मू कश्मीर या भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में अपनी सुंदरता का मुख्य झीलें जो हैं मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने जम्मू कश्मीर की विभिन्न झीलों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने कश्मीर, लद्दाख और जम्मू राज्य में, जम्मू के प्रदेश में जो जो झीलें आती थीं उन सब के बारे में पढ़ा। और इनमें से काफ़ी ऐसी झीलें भी होंगी जिनको आपने देखा होगा, जहाँ पर आप गए होंगे और उनकी सुंदरता आपने अपनी आँखों से खुद देखी होगी। ठीक है, ये झीलें जो हैं आप देखोगे कि ये क्या है, आकर्षण का केंद्र है। जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं वह लोग कहीं ना कहीं, कभी छुट्टियों में या सर्दियों में, जब भी उनका दिल कहीं घूमने को करता है तो वह इन झीलों में जाकर आनंद विहार करते हैं। इसके साथ आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें ऐसी हैं जो अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर प्रसिद्ध है, जिसमें एक मानसर आ गई। ठीक है, मानसर झील जो है वो एक पौराणिक कथा पर कहते हैं कि उसके लिए ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ लेह लद्दाख में आप देखोगे पैंगोंग झील जो है, वुलर झील जो है कश्मीर में है, डल झील जो है कश्मीर में है। इस तरह की ये झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटन का मुख्य केंद्र भी हैं और आकर्षण का केंद्र भी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता